लखनऊ में सर्दी से निराश्रित लोगों को बचाने के लिए लखनऊ नगर निगम ने स्थायी और अस्थायी तौर पर रैन बसेरों की व्यवस्था की है। लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में हजारों निराश्रित लोगों को लखनऊ नगर निगम के द्वारा निर्मित रैन बसेरों में लग्जरी व्यवस्था का लुत्फ उठाने को मिलेगा। दूसरी ओर रैन बसेरे में हजारों लोग एक साथ चैन की रात गुजार सकेंगे। अक्सर देखा गया है कि लखनऊ में फुटपाथ पर सोने वाले निराश्रित लोग कई बार दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। इन सारी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए नगर निगम के द्वारा 25 स्थायी व कई दर्जन अस्थायी तौर पर रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, जिसमें हजारों निराश्रित लोग एक साथ ठहर सकते हैं। ये पूरी जानकारी अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अरविंद कुमार राव ने दी है। सर्दी का समय आ रहा है, ऐसे में बड़ी चुनौती रहती है। जो लोग आश्रित नहीं होते हैं, फुटपाथ पर सोते हैं, जगह जगह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे में नगर निगम लखनऊ के द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, जिस तरीके से हर साल होता है, और उससे अलग हटके क्या देखा जा रहा है इस बार? देखिए, हमारे यहाँ नगरीय क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र लखनऊ में करीब हमारे 25 शेल्टर होम, मतलब 25-24 बिल्कुल तैयार हैं। 25वें में थोड़ा बहुत काम बची हुआ है। ये समझ लीजिए कि 25 शेल्टर होम परमानेंट, सभी की कैपेसिटी लगभग 500-600, किसी का 100 है। तो मतलब कुल टोटल कैपेसिटी 1200-1300 की कैपेसिटी हमारे पास परमानेंट शेल्टर होम बिल्कुल तैयार है। उसमें गीजर की सुविधा है, टीवी लगी हुई है, अलाव की व्यवस्था है। अगर कहीं पे ऐसे हीटर, मतलब ऐसे हैं जहाँ पे हम इको फ्रेंडली हीटर लगा सकते हैं, तो वो भी लगाए हुए हैं। खाने पीने की सुविधा है। इस तरीके से तो करीब हमारे 25 तैयार हैं, और संख्या बढ़ने पे हम अस्थायी भी बनाते चले जाते हैं। पिछले साल के दृष्टिगत, जैसे पिछले साल हम लोगों ने अस्थायी करीब 3 शेल्टर होम बनाए थे, तो अभी उसके क्रम में हमने 10 तैयार कर लिए हैं अभी भी। और अभी हमारे पास रहने वाले लोग कम हैं, और हमारे जो परमानेंट बने हुए हैं वो भी भर नहीं पा रहे हैं। तो जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे ही शेल्टर होम भरते जाएंगे, वैसे अस्थायी वाले हम बनाते चले जाएंगे। क्या क्षमता है यहाँ, अगर बात करें एक दिन में जैसे रुकने की हो, तो क्या क्षमता है अस्थायी और स्थायी सभी में? कितने लोग आश्रय पा सकते हैं? अब देखिए, अस्थायी वाले, जैसे अस्थायी में हमारा करीब 1000-1200 हो गए। अस्थायी वाले में अगर हम पिछले साल के बराबर 25 शेल्टर होम बनाते हैं, तो लगभग 1200 उसके हो गए। लेकिन इसके क्षमता को परिपूर्ण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है तो अस्थायी शेल्टर होम हमारे 2-3 दिन में ही बन जाते हैं। तो जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। जो लोग वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, भले उनको चाहे पता ना हो या उनको ये पता नहीं हो कि कहाँ पर लगा हुआ है रैन बसेरा, तो ऐसे में उन लोगों को वहाँ तक पहुँचाने के लिए या उनको जागरूक करने के लिए, बताने के लिए किस तरीके के प्रबंध किए गए? देखिए, हर चौराहों पर हमने साइनेज लगवाए हैं शेल्टर होम के, और हमारे माननीय मंत्री जी का पिछले साल भी ये निर्देश था कि इसको मतलब कायदे से जागरूकता फैला के और साइनेज लगा दिया जाए, तो वो कार्यक्रम चालू हो गया है। और रही बात कैसे पता चलेगा, तो हमारी क्यूआरटी टीम होती है जो रात में 10 बजे से लेकर 2 बजे रात तक वो हर जोन में भ्रमणशील रहती है। उसमें जो लोग ऐसे मिल जाते हैं कि जो फुटपाथ पे सोए हुए हैं, इधर उधर से सोए हुए जो असुरक्षित है, तो क्यूआरटी टीम तुरंत अपने साथ उसको लेके और ले जाके शेल्टर होम में विस्थापित कर देती है। और इसके लिए समाचार पत्रों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से हम जागरूकता भी करते रहते हैं।